मुंगेर के तारापुर में वीआईपी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने थाम लिया भाजपा का दामन। महागठबंधन से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंच पर पहुंचकर खुलकर समर्थन दे दिया। इस ऐलान के साथ ही तारापुर विधानसभा का चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। दरअसल मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट इस वक्त बिहार की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। यहां सियासत ने अचानक करवट ले ली है। यहां से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का खुलकर समर्थन कर दिया है। एक भव्य समारोह में दोनों नेता एक मंच पर नजर आए, जहां सकलदेव बिंद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं मंच से जनता को संबोधित करते हुए सकलदेव बिंद ने कहा कि पार्टी के भीतर षड्यंत्र रचकर उनका टिकट काटा गया है, जिससे एक अति पिछड़ा वर्ग के बेटे के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 3 करोड़ में टिकट बेचा गया और अति पिछड़ा समाज का अपमान किया गया। सकलदेव ने साफ किया कि मैं वीआईपी पार्टी छोड़ चुका हूं, भाजपा को समर्थन दे रहा हूं। साथ ही ऐलान किया कि वे आज अपना नामांकन वापस लेंगे। आज मैं रो रहा हूं। तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते कि अति पिछड़ा वर्ग का बेटा आगे बढ़े। 3 करोड़ में टिकट बेचा गया, हम जैसे लोगों का अपमान हुआ है। अब मैं भाजपा के साथ हूं और सम्राट चौधरी को जिताने के लिए काम करूंगा और मुंगेर प्रमंडल के सभी सीटों पर राजद को हराने का काम करूंगा। तो वहीं मंच से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सकलदेव बिंद को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर सकलदेव बिंद विधानसभा नहीं जा पाए तो उन्हें किसी न किसी सदन में जरूर भेजेंगे। सम्राट चौधरी ने सकलदेव बिंद को तारापुर चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंपी और वहां गठबंधन पर सीधा वार किया। वीआईपी प्रत्याशी सकलदेव बिना के द्वारा सम्राट चौधरी को समर्थन देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तारापुर विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण बदल गया है, क्योंकि ये बिंद यहाँ समाज की जो आबादी है करीब 40,000 है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक साबित होती है। की जनता हमको चुनाव लड़ा रहा था और तारापुर की जनता का जो निर्णय हुआ बैठकर कि जो आपका टिकट काटने का काम किया, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच अति पिछड़ा समाज से हम आते हैं, हमको दबाया गया। बहुत राजद के लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र करके मेरा टिकट काटा गया। हम 2-3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, उसके खिलाफ जन आक्रोश। यहाँ के जनता लोग बोला नहीं, आप चुनाव नहीं लड़के, आप आदरणीय यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं आप उसको मदद करिए और तभी आरजेडी को हम लोग हराने में सफल करेंगे। और कहीं कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, इसका न्याय का भुगतना पूरे बिहार में पड़ेगा। अति पिछड़ा समाज उनको कोई वोट नहीं करेगा। और सवाल है, इसको लेके क्या आप नाम वापसी भी ले रहे हैं? हाँ, नाम वापसी लेंगे। जब हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो नाम वापसी लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं? पार्टी की इस्तीफा हम दे दिए हैं। हाँ। क्या कोई शर्त है बीजेपी के साथ? कोई शर्त नहीं है, जनता का जो निर्णय था हम जनता के साथ, जनता के निर्णय में जा रहे हैं। जनता के निर्णय अच्छा, समर्थन देने का वजह क्या हुआ है? मेरा तारापुर के तमाम जनता का कहना था कि आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जो आरजेडी का कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाएगा और उसके बाद हम लोग को बहुत बेइज्जती महसूस होगा और कहीं कहीं मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जो जनता का निर्णय हुआ, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता के निर्णय पर हम नॉमिनेशन वापस लेंगे और आप देख लीजिए काफिला, ये तारापुर के तमाम जनता का जो निर्णय था, हम जनता के निर्णय के साथ। अच्छा, भाजपा या समाज चाहती से कोई डील आप लोगों की? कोई डील नहीं है, वो हमारे जनता का निर्णय है, हम जनता के निर्णय के साथ। अच्छा, एक बात है, जिला अध्यक्ष जफर अहमद भी कुछ समर्थन देने जा रहे हैं। तो जफर अहमद से बात कर लीजिए, हम बीजेपी के साथ। 3 करोड़ में टिकट बेचकर हमको अपमानित करने का काम किया है और इसलिए क्या अति पिछड़ा समाज का बेटा थे और आज हम नेता बन जाते। इसीलिए बहुत बड़ी राजनीति कर मुंगेर प्रमंडल के लोग, एक समाज के लोग सब राजनीति कर मेरे साथ बाहर में निषाद समाज, भील समाज, अति पिछड़ा समाज आरजेडी को हरा कर ताकत दिखा कर देना है। आज मैं रह रहा हूँ, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। वो कभी नहीं सोचता है कि दीन बंगाल का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा राजनीति में भागीदारी दे। और मैं हर समय 2014 से लेकर आज तक उस पार्टी का झंडा ढोया। आज तक हर मंच से उनके
बारे में हमेशा बढ़िया शब्द का उपयोग किया, और हमको नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय करेगा। और हम बीजेपी पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं। इससे पहले भी हम देखे हैं एक सतपुरा विधानसभा से जो एकदम आम कार्यकर्ता जिसका नाम था शंभू शरण पटेल, बीजेपी पार्टी से उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। अति पिछड़ा समाज को हमेशा मान सम्मान देने का काम किया। इसीलिए तमाम युवा साथी, आप लोग गार्जियन है, तारापुर विधानसभा हमारे आदरणीय हिंदू सम्राट चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ से सकलदेव भी चुनाव लड़ रहा है। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी कमल छाप में आप लोग वोट देकर सकलदेव का मनोबल बढ़ाइएगा। पूरे मुंगेर प्रमंडल में हम लोग आरजेडी प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। आज हम 50,000 मेरा बिन समाज का वादी है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, इतना अन्याय हुआ कि हम रो गए साथियों, हम रो गए। कभी तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं सोचता है क्योंकि पिछड़ा वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए साथीगण रहे जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। ये आज परिस्थिति क्यों हुई साथियों? सकलदेव जी चुनाव लड़ना चाहते थे और इन्होंने नॉमिनेशन भी किया और पार्टी के नेता के कहने पर नॉमिनेशन किया, और तब भी इनके टिकट को दूसरे आदमी को दे दिया गया। देखिए, आज देश अति पिछड़ा समाज को भी बढ़ाना है। हमारे भाई सकलदेव जी को भी ये सदन में जाना चाहते थे। जरूर मैं आश्वस्त करता हूं, किसी न किसी सदन में डाल के ही रखूंगा। और ये राजनीति में हमारे लोग, आप तो पहली बार हमको चुनाव लड़ने का मौका आपके बीच में मिला। कई लोग खगड़िया जानते भी हैं, मैं 5 बार वहां चुनाव लड़ा हूं, कई बार विधायक रहा, विधान परिषद का सदस्य रहा, लेकिन तारापुर का ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं। ये तारापुर विधानसभा की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, आपको लड़ना है। और आपके मान सम्मान की रक्षा करना हम तो कर ही रहे हैं। हमारे भाई सकलदेव पिंडी जी, हमारा भाई आपके बीच में लगातार काम करता रहेगा और आपके सुख की बात करता है। ये चुनाव इन्हीं को लड़ रहा है। हमको तो रोज प्रचार करने के लिए बाहर जाना है साथ, रोज हम चले भी जाएंगे, लेकिन सकलदेव पिंडी लगातार मुंगेर हो, भागलपुर हो, लखीसराय हो, सतीश जी है, पप्पू जी है, इन लोगों को हमने कहा है कि आप जमुई में लगिए, शेखपुरा में लगिए, नवादा में लगिए, नालंदा में लगिए, और ये पूरा जो साउथ बिहार है, एक भी सीट अति पिछड़ा, एक भी महागठबंधन के लोगों को जीतने नहीं दिया।